जय हिंद साथियों। अगर आप ईपीएस 95 के पेंशनर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास है। अगर आपको इंतज़ार है 7,500 रुपये आने का तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। नमस्कार आदरणीय वरिष्ठ नागरिकों और मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ईपीएस 95 का क्या इतिहास है, झूठी सूचनाएं कैसे प्रसारित की जा रही हैं स्पेशली यूट्यूब के ऊपर, पेंशन की गणना कैसे करता है ईपीएफओ, ईपीएफओ पेंशन क्यों नहीं बढ़ा सकता, उसकी क्या सीमाएं हैं, सरकार ईपीएस 95 के लिए क्या प्रोत्साहन दे रही है या देने वाली है, इस योजना पर चर्चा करेंगे। साथ ही आप सबसे एक विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई भी अफवाह, विशेष करके 7,500 प्लस डीए अभी आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा, आने ही वाला है, ऐसी तरह के जो भी यूट्यूब के थंबनेल हैं, पिक्चर हैं, उनके ऊपर विश्वास ना करें। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है आपकी पेंशन से जुड़ा या बढ़ोतरी से जुड़ा, वो मुझसे पूछिए या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से देखिए। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस योजना को एम्प्लॉई पेंशन स्कीम कहा जाता है। 1995 में स्टार्ट हुई, इसलिए इसका नाम ईपीएस 95 रखा गया। केंद्रीय सरकार ने धारा 6A के अंतर्गत इसको जारी किया था और ये लागू हुई थी 16 नवंबर 1995 को। दोस्तों, इसमें समीक्षा और संशोधन, योजना की समय समय पर समीक्षा की जाती है विशेषज्ञ समिति के द्वारा, और उच्च मध्यवर्ती निगरानी समिति इसमें सिफारिश करती है और इसके ऊपर जांच करती है कि पेंशन सही है या नहीं है। दूसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन अभी तक एक ही हुआ है, वो हुआ था 1 सितंबर 2014 में, जिसमें मासिक वेतन सीमा 6,500 से बढ़ाकर 1,500 हुई थी। जिनकी पेंशन पूर्व सूत्रानुसार 1,000 रुपये से कम थी, उन्हें सरकार ने उसको गारंटी दी थी कि मिनिमम 1,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे केसेस मेरे सामने आया जब 2014 के बाद में आया बेटा, किसी को पेंशन 7 रुपये मिल रही थी, किसी को 25 रुपये, किसी को 50 रुपये, किसी को 250 रुपये, ये देश में चलता था। मैंने कहा भैया इन लोगों को ऑटो रिक्शा में वो पेंशन लेने जाने का भी खर्चा उससे ज्यादा होता होगा। किसी ने मांग नहीं थी, किसी मजदूर संगठन ने मुझे आवेदन पत्र नहीं दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें से बाहर ला करके मिनिमम 1,000 रुपीज देने का निर्णय हमने किया था, किसी ने मांगा नहीं। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में कहा था कि किसी बुजुर्ग को मिलते हैं 50 रुपये, किसी की पेंशन है 75 रुपये। वो जब अपनी पेंशन लेने जाता है तो उसका ऑटो का किराया उसकी पेंशन से ज़्यादा हो जाता है। तो सरकार ने इसके ऊपर गौर करते हुए इसको मिनिमम 1,000 रुपये किया था 1 सितंबर 2014 को। ये आप सभी को पता होगा। दोस्तों, दूसरी बड़ी बात, फेक न्यूज़ और पेंशन धारकों की भावनाएं। दोस्तों, फेक न्यूज़ चलाने वालों को फ़ायदा मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपको आशा रहती है कि मेरी पेंशन बढ़ेगी, तो आप ऐसा जब भी कोई वीडियो देखते हैं या उसके अंदर आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ने वाला है, जैसे यूट्यूब चैनल और ब्लॉग झूठी खबरें फैला रहे हैं किस बारे में, 7,500 रुपये प्लस डीए जल्द आ रहा है। दोस्तों, इस तरीके की जो भी न्यूज़ हैं वो सब झूठी हैं और वो फेक हैं। दोस्तों, फेसबुक के ग्रुप में भी इस तरीके की जो जानकारी है वो साझा की जा रही है, शेयर करी जा रही है। ये सब चैनल भ्रमित करते हैं झूठी थंबनेल, झूठी इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करके। दोस्तों, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो कि आप वेबसाइट बोल सकते हैं, उनके ऊपर बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक बढ़ने का आकलन प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि सिर्फ प्रस्ताव मात्र है। दोस्तों, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। पहले ये देखते हैं कि ईपीएस 95 की पेंशन की गणना कैसे करी जाती है। तो दोस्तों, गणना के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है, पेंशन कितनी होगी आपकी, वो डिपेंड करता है कि आपका लास्ट 5 साल तक कितना पेमेंट था।
मतलब एवरेज पेमेंट कितना था, उसके बाद में आपने कितने साल सर्विस किया, उन दोनों को गुणा कर दीजिए और इस में से जो रिजल्ट आएगा उसको 70 से डिवाइड करने पे जो भी अमाउंट आएगी वो आपकी पेंशन होगी। तो आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि आपका अगर औसत वेतन 15,000 रुपये है और आपने 35 साल सर्विस किया, तो 15,000 गुणा 35 और इसको भाग करें 70 से, तो आपकी पेंशन 7,500 रुपया प्रतिमाह बनेगी। दोस्तों, ये इस तरीके का कैलकुलेशन होता है। पेंशन के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व 60 महीनों का जो औसत वेतन है वो गणना के लिए लिया जाता है। तो ये थी ईपीएस 95 में पेंशन की गणना कैसे करता है ईपीएफओ डिपार्टमेंट। इसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि सब लोग बोल रहे हैं कि पेंशन बढ़ा दो, पेंशन बढ़ा दो। ईपीएफओ पेंशन क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? तो जैसा आप सभी को पता है कि आपकी जो पेंशन बनती है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन और ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन दोनों रहता है। इसमें ब्याज के ऊपर जो आपको आपका कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर ब्याज मिलता है, उस ब्याज से आपको पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों, इसमें जो एक नियम है वो कानून के तहत लाया गया है और उसके अलग जाके वो पेंशन नहीं बढ़ा सकता। आपको मैंने जैसा अभी जो दिखाया फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से जो कैलकुलेशन करके आपकी पेंशन आएगी वही पेंशन आपको दी जाएगी। तो इसके ऊपर वो बढ़ोतरी नहीं कर सकता ईपीएफओ। एक बार पेंशन ग्रांट होने के बाद इसमें बढ़ोतरी नहीं करी जा सकती जब तक कि सरकार इसके बीच में इंटरफेयर ना करे। हाँ, सरकार यदि आपको कुछ बढ़ा के देना चाहती है तो वो सरकार को पे करना पड़ेगा आपके अकाउंट में, वो ईपीएफओ से नहीं आएगा वो पेमेंट। दूसरा दोस्तों, सरकारी प्रोत्साहन क्या मिलते हैं ईपीएस में? तो ईपीएस में पहले की बात करेंगे और भविष्य की बात करेंगे। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि सितंबर 2014 में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और दोस्तों, इसमें हाल ही में संसदीय समिति ने न्यूनीकरण मूल्यांकन, मतलब कम से कम जो पेंशन है उसको बढ़ाने के ऊपर या उसको चेंज करने के ऊपर विचार के लिए सिफारिश करी है कि इसको 2,000 रुपये, जो पेंशन अभी 1,000 रुपये मिनिमम है, उसको बढ़ा के 2,000 रुपये किया जाए। बट इसके ऊपर किसी भी आधिकारिक तरीके की कोई अप्रूवल नहीं हुआ है अभी तक। दूसरा, 7,000 प्लस जो पेंशन का दावा है वो दावे कोई आधिकारिक नहीं है, किसी तरह की कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, ये सब प्रस्ताव हैं एम्प्लॉइज़ यूनियन के और ये मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी ऑफिशियल जानकारी इस तरीके की नहीं है कि आपकी पेंशन 7,500 प्लस डीए आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मेरी व्यक्तिगत निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, आप सभी मेरे सम्मानित वरिष्ठ कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक हैं, कृपया किसी भी फर्जी खबर पर विश्वास ना करें। विशेषकर 7,500 प्लस डीए अभी आ रहा है, अगले महीने आ रहा है, आने ही वाला है, इस तरीके के थंबनेल पर विश्वास ना करें। ये सभी कुछ गलत है, फेक न्यूज़ है। दोस्तों, आपका अगर कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की शंका है, तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। या फिर आधिकारिक जानकारी के लिए श्रम मंत्रालय की वेबसाइट www.labor.gov.in पे आप जा सकते हैं, या फिर ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको जो जानकारी मिलेगी वो आधिकारिक जानकारी होगी, जो कि सही में अभी है या होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी विस्तृत जानकारी ईपीएस 95 पेंशन के बारे में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों को मैंने कवर किया है और आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। कोई भी ईपीएस 95 में बढ़ोतरी या किसी भी तरह की कोई सूचना आएगी तो मैं सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं एक ऐसे ही अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय